हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो डाटाबेस से यूनिट चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें से हम लोग डाटा मॉडल लोग पढ़ चुके थे, जिसमें से हम लोग देखे थे कि डाटा जो मॉडल था उसमें से रिलेशनल डाटा मॉडल जो था वो हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें से टपल्स क्या होता था, एट्रीब्यूट क्या होता था, डोमेन क्या होता था, ये सब चीज़ के बारे में जो हम लोग है वो पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि डाटाबेस कीज, ये कीज थोड़ा टर्म है, एक न्यू टर्म है हम लोग के लिए। तो कीज का मतलब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि चाबी होता है। कीज मतलब क्या होता है? चाबी। लेकिन उसी चाबी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो डाटाबेस में लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कीज क्या होता है? कीज एक ऐसा टर्म है हम लोग का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जिसके हेल्प से हम लोग एक टेबल में अगर 10-50 अगर रिकॉर्ड्स अगर रहता है तो उस सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से किस तरह से अलग है। अगर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम दोनों का सेम है। मान लो पहला स्टूडेंट का भी नाम राहुल है और सेकेंड स्टूडेंट का भी नाम राहुल है। तो फिर हम उसको यूनिक कैसे समझेंगे कि वो अलग राहुल है और ये अलग राहुल है? तो उसके लिए हम लोगों को एगो कीज एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसका नाम होता है रोल नंबर। अगर एक क्लास में 2 नाम अगर होता है तो उस केस में हम रोल नंबर दोनों का अलग अलग रखते हैं। इस तरह से रोल नंबर का जो फील्ड बनता है उस फील्ड को हम लोग यहाँ पर एक तरह से की बोलते हैं, जिस की के हेल्प से हम लोग दोनों रिकॉर्ड को आपस में इंडिविजुअल समझेंगे। तो वो 2 रिकॉर्ड नहीं, अगर हम लोग का एक टेबल में अगर 50 भी रिकॉर्ड रहे, 1000 भी रिकॉर्ड रहे, तो पर भी हम लोगों एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को जनरेट करते हैं, जिस नंबर के हेल्प से हम लोग इंडिविजुअली यूनिक रिकॉर्ड को पहचान पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि डाटाबेस कीज क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि कीज आर इम्पोर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ डाटाबेस। ठीक है। इन RDBMS रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। मतलब यूजिंग एक की के हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल दूसरे टेबल से किस प्रकार से अलग होगा और दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डाटाबेस कीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आप लोग एक बार, जैसे यहाँ पर एक हम लोग का टेबल है, जिस टेबल में हम जो कॉलम बनाए हैं वो एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है और डिपार्टमेंट है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ है, पोस्ट है और उसका सैलरी है। दैट मीन्स यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ये एम्प्लॉय जो नेम है, इसमें से मान लो कि यहाँ पर अकबर है, फूला है और राहुल है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर हम जो नाम मयूर है, अगर इस नाम को हम लोग फिर से यहाँ पर कर देते हैं अगर राहुल, यहाँ क्या कर दिए राहुल, तो राहुल जो है ये नेम, जो नेम में राहुल 2 बार आ गया, एक यहाँ पर है और एक जो हम लोग का वो यहाँ पर, ये 2 नेम जो है वो एक ही टेबल में 2 गो नाम सेम हो गया। तो फिर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो दोनों का एक डिपार्टमेंट भी क्या है, तो अकाउंट है, इसका भी अकाउंट है। तो आखिर जब ई नेम का जो कॉलम है वो नाम नेम वैल्यू उसका दोनों सेम है, डिपार्टमेंट का वैल्यू सेम है, तो उस केस में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर जो ई नेम है, एम्प्लॉय नंबर, वो देखो दोनों का अलग अलग है। एक का जो है वो है 124 और एक का है 390। इस प्रकार से हम ये समझेंगे कि 124 जो एम्प्लॉय नंबर है वो राहुल का है और 390 जो है वो सेकंड राहुल का है। इस प्रकार से दोनों जो स्टूडेंट है
उसको हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ ये जो कॉलम का जो नाम दिए हैं, इस कॉलम नाम को हम लोग यहाँ पर प्राइमरी की कहते हैं। वो अभी आगे बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं लोग, प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ऐसा कॉलम होता है जिस कॉलम में हम यूनिक वैल्यू को देंगे, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को एंट्री हम नहीं कर सकते हैं। जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को एक डाटाबेस का एडवांटेजेस में इसका क्या बेनिफिट है, तो वहाँ पर हम एक टर्म लिखवाए थे और बताए थे डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि यदि एक रिलेशन में, एक टेबल में डुप्लीकेसी को हम लोग रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं डाटा रिडंडेंसी। तो प्राइमरी की ही एक ऐसा की है डाटाबेस में जिसके हेल्प से हम लोग किसी डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यही चीज को हम लोग यहाँ बोलते हैं प्राइमरी की। तो हम लोग लेके चलते हैं फिर वहां पर। तो इस प्रकार से ये डाटाबेस की हो गया। आप लोग यहाँ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कीज। ठीक है, डाटाबेस का जो कीज होते हैं वो हम लोग का वहाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो है सबसे पहला जो हम लोग का जो कीज है वो है प्राइमरी की। कहता है प्राइमरी की के बारे में, इट इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स। यह एक सिंगल एक टेबल में यह एक ऐसा कॉलम होता है इन ये टेबल। देखो स्पष्ट लिखा दिया यहाँ पर, इट इज ए कॉलम और ग्रुप्स ऑफ कॉलम इन ये टेबल। एक टेबल में यह एक ऐसा सिंगल कॉलम होता है या मल्टीपल कॉलम होता है एक टेबल में, हुज वैल्यूज आर यूनिक, जिसका वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। इसी के हेल्प से हम लोग एक टेबल में जो रिकॉर्ड होता है, रो होता है, इसको लोग टपल भी कहते थे यहाँ पर, उस टपल को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कीज को हम लोग यहाँ बोलते हैं प्राइमरी की। जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल में जब हम कोई नया एक डाटाबेस में एक न्यू टेबल को क्रिएट करेंगे, तो जब हम एक न्यू क्रिएट टेबल करेंगे और अगर हम प्राइमरी की सेट नहीं करेंगे तो हम लोग का टेबल नहीं बनेगा। इस प्रकार से प्राइमरी की का मतलब समझ में आ गया कि प्राइमरी की होता है एक ऐसा कॉलम होता है एक टेबल में जिसमें जो वैल्यू हम एंट्री करते हैं वो यूनिक होता है। दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है कि प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की एक देखो जितना भी की यहाँ पढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं वो सभी की में से कोई की अगर हम सेट नहीं करेंगे तो उससे टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल वगैरह बन जाएगा। लेकिन प्राइमरी प्राइमरी में क्या होता है, प्राथमिक मतलब ये की हम अगर सेट नहीं करेंगे तो हम लोग का डाटाबेस में एक नया टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी की को सेट करते हैं। कैसे प्राइमरी की सेट करते हैं इसको एक लास्ट में हम बता देंगे। अब आता है हम लोग का कैंडिडेट की कि कैंडिडेट की क्या होता है। बोलता है कि व्हेन ये एट्रीब्यूट और कॉलम सर्व एज द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की। तो कहता है कि व्हेन ये एट्रीब्यूट और कॉलम सर्व एज द प्राइमरी की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की, मतलब वैसा कॉलम या एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है, वो प्राइमरी की नहीं है लेकिन प्राइमरी की के जैसा वो बिहेव करता है और आप प्राइमरी की के जैसा ही उसमें डाटा को लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं, पुट करते हैं। तो इस तरह से इस तरह के जो फील्ड होते हैं उस फील्ड को यहाँ बोलते हैं कैंडिडेट की। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर ई नेम जो है, ई नंबर जो है, ई नंबर एम्प्लॉय का जो नंबर है उसमें सभी नंबर जो है वो यूनिक है, लेकिन डिपार्टमेंट में तो यूनिक नहीं है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम हो सकता है, पोस्ट भी देखो सेम है, लेकिन मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर सैलरी जो है सबको अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, सैलरी जो है सभी एम्प्लॉय का सेम नहीं है। तो एक टेबल में जब हम कोई नया टेबल बनाते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम में बनाते हैं, उस समय एक ही टेबल में दो फील्ड में हम प्राइमरी की नहीं सेट कर सकते हैं। जैसे ई नेम में भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू है, और सैलरी में भी जो है ये हम लोग का यहाँ पर ये यूनिक वैल्यू है, यहाँ पर जो है ये भी हम लोग का यूनिक वैल्यू है।
ठीक है। तो इस केस में इन हम लोग प्राइमरी की जब भी सेट होगा तो किसी एक फील्ड में सेट होगा। चाहे तो हम लोग सेट कर सकते हैं इसमें, या तो सेट कर सकते हैं इसमें, किसी एक में सेट कर सकते हैं। दो फील्ड में प्राइमरी की सेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में यदि दो या दो से अधिक फील्ड में अगर अलग अलग वैल्यू होता है तो उसमें से एक जो फील्ड होता है उसको प्राइमरी की कहते हैं। बाकी बार रेस्ट जो होता है उन लोग का वो कहलाता है कैंडिडेट की कहलाता है। तो कैंडिडेट की भी वही काम करता है जो प्राइमरी की करता है। लेकिन कभी कभी जब टेबल बनाते से आधार नंबर, हर स्टूडेंट का आधार नंबर जो है वो अलग अलग होता ही है। ऐसा बात नहीं है कि दो व्यक्ति का हम आधार संख्या सेम दे सकते हैं। तो उस केस में रोल नंबर भी अलग अलग होता है और आधार संख्या भी अलग अलग होता है। तो इस केस में जो है जो आधार नंबर जो होता है उसमें हम कैंडिडेट की सेट करते हैं, और जो एक प्राइमरी जो एक फील्ड है उसको बोलते हैं प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कैंडिडेट की और प्राइमरी की दोनों सेम होता है। प्राइमरी की जो हम लोग का है उसमें हम वैल्यू को जो एंट्री करते हैं वो यूनिक होता है और कैंडिडेट की में भी यूनिक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का जो फील्ड है वो है हम लोग का अल्टरनेट की। अल्टरनेट की कहता है कि इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट कीज ओनली वन ऑफ देम सर्व एज द प्राइमरी की एंड रेस्ट ऑफ देम आर अल्टरनेट की। कहता है कि यदि किसी एक टेबल में दो या दो से अधिक कैंडिडेट की अगर होता है तो उसमें से ओनली वन ऑफ देम एज द प्राइमरी, जो भी तुरंत हम समझाए थे वहां पर कि यदि एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की अगर हो जाता है तो उसमें से एक की कहलाता है हम लोग का प्राइमरी की। बाकी बाद अगर यदि जो रेस्ट जितना बच जाता है वो कहलाएगा हम लोग का अल्टरनेट की। मतलब जो प्राइमरी की नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम फिर से टेबल में ले चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो इम्प्लॉय नंबर है और सैलरी है, एक तो हो गया हम लोग का प्राइमरी की और एक हो गया बस सैलरी कैंडिडेट की। बाकी बात जो रेस्ट बच जा रहा है, जैसे ई नेम बच गया, डिपार्टमेंट बच गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बच गया, पोस्ट बच गया, जो रेस्ट बच गया, ये सब को हम लोग यहाँ बोलते हैं अल्टरनेट की कहते हैं। तो अल्टरनेट की जो होता है एक रिलेशन में एक टेबल में एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है। और लेकिन प्राइमरी की एक ही हो सकता है, कैंडिडेट की भी दो हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट की दो तीन भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम अच्छा इस और ध्यान में रखना है कि कैंडिडेट की ये अल्टरनेट की में जो है वो हम डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट है तो पोस्ट में क्या, यहाँ पोस्ट में क्या किए हैं हम लोग कि पोस्ट में हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखो कि कलर दो बार एंट्री है, मैनेजर भी दो बार है और एग्जीक्यूटिव भी दो बार है। तो यहाँ हम अल्टरनेट की में डुप्लीकेसी कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में और प्राइमरी की में डुप्लीकेसी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब आता है लोग का फॉरेन की। फॉरेन की कहता है कि इट इज ऑल्सो ए कॉलम, यह भी एक प्रकार कॉलम ही होता है, हुज वैल्यूज आर सेम एज द प्राइमरी की, और वो प्राइमरी की के जैसा ही होता है, प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। इट मीन्स इट इज ए कॉपी ऑफ प्राइमरी की फ्रॉम अनदर रिलेशनल टेबल। तो फॉरेन का मतलब क्या आता है, विदेशी। जैसे अगर हम हमारे देश में अगर दूसरे देश का कोई अगर व्यक्ति आता है तो उसको हम कहते हैं विदेशी आ गया, और हम जब दूसरे देश जाते हैं तो हमको वहां पर विदेशी बोलेगा। तो फॉरेन की कहता है कि ये कॉलम तो है हुज वैल्यूज आर एज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अगर दूसरे टेबल में कोई फील्ड अगर यदि प्राइमरी की है उसको अगर हम करंट टेबल में अगर लाते हैं, जिस टेबल में तुम अभी काम कर रहे हो उस टेबल में जब हम लोग लाते हैं उसको, तो उस केस में उसको लोग बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो दो टेबल है, एक टेबल ए है और एक टेबल बी है। अगर टेबल ए में अगर कोई फील्ड प्राइमरी की है और उसको हम लोग टेबल बी में अगर ले जा रहे हैं हम लोग वहां पर, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह कॉपी है, वही यहाँ पर लिखवा दिए। इट मीन्स इट इज ए कॉपी ऑफ प्राइमरी की फ्रॉम अनदर रिलेशनल टेबल।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो खत्म करते हैं डाटाबेस कीज के बारे में। ठीक है, तो इसके आगे जो हम लोग अब थोड़ा सा जो पढ़ना है, ये छोटा सा टॉपिक और बच गया है। इसके बाद ये डाटाबेस और एसक्यूएल जो यूनिट जो लोग पढ़ रहे हैं उसमें से डाटाबेस हम लोग का यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद न्यू जो यूनिट इसी में जो हम लोग का है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें हम उस चीज को बताएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। ये छोटा सा टॉपिक है, एक चीज ध्यान से इसको ध्यान में रखना है कि रिलेशनल अलजेब्रा एक जो टर्म है, जो टॉपिक में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ये सिलेबस में हम लोग का दिया हुआ है, लेकिन आज तक कभी भी एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं है। इसलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के समय इसको नहीं भी देख के जाएंगे, जिससे कोई लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लें तभी जाकर के जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे इस रिलेशनल अलजेब्रा के बाद, इस रिलेशनल अलजेब्रा के बाद जो हम पढ़ाने के लिए जाएंगे वो है एसक्यूएल, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो वहां पर इसको समझने में आप लोगों को आसानी होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ये एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि अलजेब्रा जो है एक पार्ट है मैथ का, जैसे हम लोग ट्राइगोमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, उसी तरह से अलजेब्रा भी एक टर्म है मैथमेटिक्स का। वही यहाँ को लिखवा दी है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यह एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का, दैट इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिलेशंस एंड क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो हम लोग पढ़ने के लिए जो जा रहे हैं, ये टर्म है जिसका यूज जो हम लोग करेंगे, दैट इज यूज टू स्टडी, इसका यूज जो हम लोग करेंगे वो किसी भी एक टेबल का स्ट्रक्चर को, उसके रिलेशंस को और कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज को हम उसमें फिल करेंगे, इस चीज के बारे में लोग यहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट बोलता है इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस, यह एक कलेक्शन है, बहुत सारे कामों का समूह है, एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स, और वो आउटपुट भी जो देगा एज ए रिलेशन, जिसको लोग बोलते हैं यहाँ पर टेबल। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ जो है इट इज ए कलेक्शन है, एक समूह होता है ऑपरेशंस का, जितना भी काम करेंगे उसका समूह है, ऑन रिलेशन के ऊपर, एंड और वो आउटपुट भी जो देगा हम लोग को एक रिलेशन के रूप में ही देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रिलेशनल अलजेब्रा में कौन कौन सा जो टर्म जो हम लोग को वो समझना है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं लोग, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशन, देयर आर फ्लोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जो रिलेशनल अलजेब्रा में जो रिलेशनशिप जो बनता है, जो हम लोग का ये टेबल में, वो कौन कौन सा है। सबसे पहले सिलेक्ट ऑपरेशन है। सिलेक्ट का मतलब क्या था, चुनना। तो वही बोलता है इट इज डिस्प्ले द टपल्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड रिलेशन, एक रिलेशन से किसी टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करते हैं। ठीक है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑपरेशन, यह एट्रीब्यूट को दिखाता है। देखो सेलेक्ट में और प्रोजेक्ट में दोनों डिफरेंस क्या है। सो सेलेक्ट में क्या है, टपल्स को डिस्प्ले कर देते हैं, यहाँ पर लिखा दी, इससे इसके थ्रू से लोग टपल्स को देखेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और इसके थ्रू से एट्रीब्यूट्स को डिस्प्ले करेंगे। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब है प्रोडक्ट ऑपरेशन, बोलता है इट डिस्प्ले ऑल द टपल्स विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब ये टपल के साथ में एट्रीब्यूट्स दोनों दिखाता है। देखो अंतर कितना स्पष्ट है। सो इसमें टपल्स शो करेगा, इसमें एट्रीब्यूट, लेकिन इसमें कहता है दोनों टपल्स विथ एट्रीब्यूट्स, मतलब टपल के साथ में एट्रीब्यूट भी दिखाएगा। चाहे वो एक टेबल हो, चाहे जब भी काम करेगा तो दो टेबल में काम करेगा। यदि एक से अधिक टेबल में काम करता है तो उसको लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखो यूनियन भी जो देखो यहाँ पर लिखवा दिए हैं कि यह भी एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन भी एक बाइनरी होता है, और ये भी एक हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब आता है यूनियन ऑपरेशन, बोलता है इट शो टपल्स दैट अपीयर इन आइदर और बोथ टू स्पेसिफाइड रिलेशन बट नॉट डुप्लीकेट। मतलब यूनियन जो होता है, हम लोग पढ़े थे एक अलजेब्रा में टर्म था हम लोग का, ये यूनियन बी। तो ये यूनियन बी का मतलब होता था कि जो वैल्यूज ये सेट में है वो उसको भी दिखाएगा, और जो वैल्यू बी सेट में था उसको भी दिखाएगा। लेकिन अगर ये सेट में और बी सेट में दोनों में से एक ही वैल्यू दो बार है तो उसको एक ही बार दिखाएगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दिखाता था हम लोग का। ठीक है, इस तरह से ये यूनियन बी है। और दूसरा इंटरसेक्ट ऑपरेशन, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन लोकेशन भी उसको कह सकते हैं। तो ये दिखाता है, ये उस टपल्स को दिखाएगा जो दोनों टेबल में से कॉमन है। जैसे मान लो कि दो कॉलम का सेट है, सेट ए और दूसरा सेट बी। तो अगर यदि दोनों में जो जो सेम वैल्यू होगा उसी चीज को ये दिखाएगा, और अगर यदि अलग अलग जो वैल्यू उसको नहीं दिखाएगा, कॉमन वैल्यू के डिस्प्ले करता है। ठीक है। और सेट डिफरेंस जो है, एक सेट डिफरेंस जो इट रिटर्न्स टपल्स दैट अपीयर इन फर्स्ट रिलेशन एंड नॉट इन द सेकंड रिलेशन। मतलब सेट डिफरेंस क्या कहता है, ये कहता है कि उसी टपल्स को दिखाता है जो पहला रिलेशन में हो लेकिन सेकेंड रिलेशन में नहीं हो। ठीक है। तो इस तरह से इसको यूज हम लोग जो है इसका क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिस भी लोग नहीं करते हैं इसके थ्रू से हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा की हेल्प से, लेकिन थोड़ा सा टर्म जो है वो याद रखना है। लेकिन ये जो रिलेशनल अलजेब्रा जो पढ़ा है अभी हम बताएं, ये एग्जाम में कभी एग्जाम में पूछा नहीं है और नहीं पूछेगा। ठीक है। तो सिलेबस में है, तो यहाँ पर हम लोग का ये खत्म होता है। अब हम लोग जो अगला जो क्लास जो बताएंगे वो है हम लोग का स्क्वेल के बारे में लोग पढ़ाएंगे। तो यहीं पर इसको हम लोग खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।